ठीक है। जनपद और महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। परंतु वैदिक साहित्य में कम से कम 9 जनपदों और विभिन्न जाति समूहों का उल्लेख मिलता है। छठे शताब्दी ईसा पूर्व तक पाणिनि ने मगध, कौशल और वत्स को विशेष रूप से महत्वपूर्ण तरह से 22 जनपदों का उल्लेख किया है। प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करते हुए और अधिक स्पष्ट प्रमाण प्रदान करते हैं। हालांकि वे नामों में भिन्नता के साथ संभवतः अलग अलग राजनीतिक और लेखकों की भौगोलिक जागरूकता को दर्शाते हैं। यह प्रारंभिक भारतीय राजनीति के एक जटिल परिदृश्य के रूप में कार्य करता है। भौगोलिक महाजनपदों में भारत का केवल एक हिस्सा शामिल था, जो बंगाल, पूर्वी भारत और अधिकांश दक्षिण भारत को छोड़कर ज़्यादातर विंध्य के उत्तर में स्थित जेहन पूरा ये अंग आधुनिक बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध यह बिहार के पटना, गया और शाहाबाद जिले में स्थित है। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। वज्जिया बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यह राजधानी वैशाली थी। वृक्ष के विदेह और जातिक ऐसे महत्वपूर्ण परिवार शामिल थे। मगध के विरुद्ध मल्लों के 9 गणों ने और काशी के 9 गणों ने सहायता की। अजातशत्रु द्वारा पराजित और मगध साम्राज्य में शामिल हो गया। महावीर का जन्म क्यात्रिक परिवार में हुआ था। मल्ल पूर्व उत्तर प्रदेश के आधुनिक जिले के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर इसकी 2 राजधानियां थी, कुशीनारा और पावा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय वर्ण से संबंधित। मल्लों के 9 गणों ने मगध के विरुद्ध वज्जियों की सहायता की। यह आधुनिक वाराणसी में स्थित काशी राजतंत्र था। कौशल्या वर्तमान फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिलों में स्थित है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या कौशल का एक महत्वपूर्ण नगर था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले यह पर्याप्त रूप से नहीं बसा था। इसमें खासतौर पर जनजातीय गणतांत्रिक विधियों गणतांत्रिक क्षेत्रों और क्षेत्रों में नेपाल में लुम्बिनी के रूप में पहचानी गई थी। बस की राजधानी कौशाम्बी राम मंदिर के किनारे स्थित है। बस मूल रूप से कुरुवंश से संबंधित थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हस्तिनापुर से इलाहाबाद के पूर्व संधि छिड़ी थी।
यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। राजधानी पश्चिमती पूर्व इंद्रप्रस्थ पांचाल और पश्चिम उत्तर प्रदेश का यमुना नदी के पूर्व तट का क्षेत्र सूर्य में मथुरा के मध्य में राजस्थान के अलवर भरतपुर और जयपुर की राजधानी 34वीं आधुनिक मार्बल आने से यही राजधानी उत्तरी यह दक्षिणी क्षेत्र थी। असमक नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इसकी राजधानी कोटन थी। गांधार पाकिस्तान के पश्चिमी भाग तथा पूर्वी अफगानिस्तान की राजधानी तशकीदा और पुष्कलावती थी। कम्बोज इसकी पहचान पाकिस्तान के आधुनिक हज़ारा जिले से की जाती है। काशी अंग मगध वज्जीवमल कौशल वज्जीदीपुर माँ जनपदों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण विकासों के युक्त एक महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है। राजनीतिक विकास राज्यों और शहरों का उद्भव इस अवधि में प्रारंभिक राज्यों में शहरी केंद्रों का उदय, लोहे के उपयोग में वृद्धि और सिक्कों की शुरुआत देखी गई। राजनीतिक राजधानी पहल प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंद राजधानी होती थी। चंपाराज की रीति और काशी जैसे प्रसिद्ध नगर विभिन्न महाजनपदों की राजधानियां थी। गणतांत्रिक राज्य शासन संरचना महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे गणों का हिस्सा थे। कुछ मामलों में कुछ बच्चे संघ की तरफ पूर्वी भूमि जैसे संसाधनों को सामूहिक रूप में नियंत्रित किया गया था। सैन्य और नौकरशाही समय के साथ कुछ राज्यों ने स्थायी प्रणाली विकसित की और आर्थिक विकास महाजनपदों के दौरान कृषि में परिवर्तन और लोहे के हल की फाल धान की रोपाई कर की बात करते हैं। धर्मपुत्र ब्राह्मणों द्वारा रचित यह देश था। फसलों का चक्कर सबसे महत्वपूर्ण थे। इसका कारण यह था कि अधिकांश लोग किसान थे। सामान्यतः कर के रूप में उत्पादन का 1/6 भाग उनका था। शिल्पकारों पर भी कर आरोपित थे। ये श्रम के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए एक बुनकर या लोहा को राजा के लिए हर महीने एक दिन काम करना पड़ता था। चरवाहों और पशुओं और ये थे शहरी केंद्र महाजनपदों की राजधानियों के रूप में उभरे।
ये शहर राजनीतिक रूप से संचार मार्गों, नदी, भूमि और तट पर स्थित थे। शिशुनाग और नंदवंश की बात करते हैं। बौद्ध परंपरा के मुताबिक राजा उदयन और अनेक उत्तराधिकारी अयोग्य थे, जिसके कारण शिशुनाग की की शासन किया। पुराणों के अनुसार शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है, जो बाद में नंद वंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। महापद्मनंद की स्थापना की और वह एक सैन्य प्रतिभावान था। महापद्मनंद ने प्रमुख क्षत्रिय सामंतों को पराजित किया तथा अधिकांश हिंसकों को जीवित करने के लिए साम्राज्य की स्थापना की। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण शाही राजवंशों का उदय हुआ, जिसका उद्देश्य छोटे राज्यों पर आधिक्य करके व उन्हें पराजित कर प्रभुत्व स्थापित करना था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक मुख्य प्रतियोगिता मगध के हर्यक और कुशल के क्षत्रियों के बीच थी। मगध राजाओं का प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा तथा स्थापक ने पाटलिपुत्र कडम्ब में राज्य करी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजधानी को पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ गंगा के किनारे संचार मार्ग बनाए गए। मगध के उदय का कारण दूरदर्शी नेतृत्व, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा नेतृत्व किया गया क्षेत्रीय विस्तार के लिए रणनीतिक कौशल और सैन्य शक्ति का प्रयोग किया गया। भौगोलिक लाभ और आर्थिक शक्ति। राजगीर के पास स्थित प्रचुर लौह भंडार ने हथियार बनाने में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया। राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र की राजधानियाँ रणनीतिक रूप से स्थित थी और प्राकृतिक रूप से मजबूत थी। मध्य गंगा के मैदान में उपजाऊ भूमि के कारण कृषि पैदावार अधिक थी। व्यापार और वाणिज्य के उदय ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। आर्थिक समृद्धि ने एक सुसज्जित सेना के रखरखाव को सक्षम बनाया। सामंजस्य वज्जी संघ। वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, एक अलग प्रकार की सरकार के अधीन था, जिसे गण या संघ के नाम से जाना जाता था। एक गण या संघ में कई शासक होते थे और प्रत्येक को राजा कहा जाता था। ये राजा एक साथ अनुष्ठान करते थे। ये सभाओं में मिलते थे तथा चर्चा
तथा चर्चा के माध्यम से तय करते थे कि यदि इन पर किसी विरोधी ने आक्रमण किया था तो वे इस बात पर चर्चा करने के लिए डाक और कमकार तिहर मजबूर इन सभाओं के भाग नहीं दे सकते थे। बच्चे राजधानी वैशाली सरकार का प्रकार गया था। शक्तिशाली राज्यों द्वारा लगभग 1500 वर्ष पूर्व अनेक राज्य शामिल नहीं हैं। एक साथ मिष्टान चलना राज्य शामिल नहीं थे। मिलना चर्चा बहस मत निर्णय प्रसिद्ध बौद्ध पुस्तक दीघ निकाय के वज्जियों का एक विवरण प्राप्त होता है। दीघ निकाय के वज्जियों का जिसमें बुद्ध के कुछ आचरण शामिल हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी अजातशत्रु वज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस मामले पर सलाह लेने के लिए अपने वस्साकार नामक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। वज्जी साम्राज्य की समृद्धि के निम्नलिखित आ रहे थे: अन्नपूर्ण और लगातार बंदी बनाकर नहीं रखा जाता था। उत्तर भारत में छोटे छोटे हो गई, जबकि पश्चिम भारत के क्षेत्र अभी कमजोर नहीं है। टेरियस में 1500
नदी के धोखे कर व्यास नदी को रोके। साहब ने लगा था कि युद्ध से थके हुए बीमार थे। ऐसी कठिन परिस्थितियों में और मकर में शक्तिशाली मधुबन से बारे में की जानकारी नहीं तो जाने की अनुष्का नदी की इच्छा के बावजूद आगे बढ़ने का इनकार करती है। जिससे उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार पूर्वी साम्राज्य का उसका सपना हुआ रहेगा। भारत के साथ भारत के समझौता नहीं व्यापार में इस संपर्क से भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा मिला। भारत ने उत्तर पश्चिम सीमांत भारत में भी विमान क्षेत्र में ईरानी सिक्के मिले। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत में नंद तंत्रा का ज्ञान मिला। भारत और ईरानी साम्राज्य ने भारत में खरोष्ठी लिपि का परिचय कराया। इस लिपि का उपयोग अशोक के कुछ शिलालेख में किया गया था और तीसरी शताब्दी ईस्वी तक इसका उपयोग होता रहा। अशोक के शिलालेख में बस्ताना और उनके भीतर के कुछ शब्द भी ईरानी प्रभाव को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख में लिपि शब्द ईरानी शब्द डिप्र से लिया गया है। महाजनपदों का युग एक जटिल युग था जो प्राचीन भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। पूरा लेख विज्ञान में हुई प्रगति ने नगरी के बारे में हमारी समझ को और समृद्ध किया है। लेकिन अतिलेख निश्चित ऐतिहासिक सोच नहीं है जिसकी आक्रमण नगरों तक व्यापारिक मार्गों का उदय इस अवधि की जटिलता को रेखांकित करता है। यह युग और अधिक और इसकी खोजें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में बहुमूल्य अंतर है। जनपद का अर्थ वह भूमि जहाँ जन समुदाय बसते थे। यह प्राकृतिक और संस्कृत दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। राजा जो लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे उन्हें जनपदों के राजा के रूप में मान्यता दी जाती थी। महाजनपद प्रारंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 प्रमुख राज्यों का उल्लेख है जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। वैदिक साहित्य में 9 जनपदों का उल्लेख है। वज्जी पचम वज्जी 8 गणों का एक अद्वितीय संग्रह था जिसमें लिच्छवी सबसे प्रमुख थे। वज्जी गणों में से एक में हुआ था पत्ता। यह एक पौधे को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रोपने की तकनीक है। प्रत्यारोपण धर्मसूत्र धर्म और संस्कृत गद्य ग्रंथों का एक संग्रह है जो हिंदू विधियों का सबसे प्रारंभिक स्रोत है। गृहपति घर का मालिक या मुखिया होता था जो एक ही निवास साझा करने वाली महिलाओं, बच्चों और श्रमिकों पर नियंत्रण करता था। कभी कभी इस शब्द का उपयोग धनी व्यापारियों के शहरी अभिजात वर्ग के पुरुषों के लिए स्थिति के एक मार्कर के रूप में किया जाता था। गणेश का प्रयोग ऐसे समूह
के लिए किया जाता था जिसमें कई सदस्य संघ। इसका अर्थ है संगठन का संघ।